बेहतरीन लुक्स, चार्मिंग फेस और अपनी मीठी बातों से लोगों को अपने जाल में फंसाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। मैं बात कर रही हूँ चार्ल्स चार्ल्स सोबराज की। तो आइए जानते हैं आज चार्ल्स सोबराज की कहानी आरती सिंह की जुबानी। चार्ल्स सोबराज का जन्म 1944 में वियतनाम में हुआ था। उनके पिता भारतीय और उनकी माता वियतनाम से थी। कहते हैं चार्ल्स जब छोटा था तब उनके पिता ने उनकी माता को और उसको दोनों को छोड़ दिया था और छोटी उम्र में चार्ल्स अपने घर से भाग गया और उसके बाद चार्ल्स ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। चार्ल्स जब छोटा था तब तो वो छोटी मोटी चोरियां, लूटपाट, बाइक चुराना, कार चुराना इस तरीके के क्राइम करता था। लेकिन जैसे जैसे चार्ल्स की उम्र बढ़ती गई उसके क्राइम भी बढ़ते गए। 1963 में चार्ल्स पहली बार जेल गया। महज 19 साल की उम्र में उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। हालांकि कुछ ही दिनों में उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स ने अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से डेवलप कर लिया था कि लोग आम तौर पर उससे बात करने में भी घबराते थे। यही नहीं, चार्ल्स को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी। ये भाषाएं ही उसे लोगों को ठगने में, अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़ा मददगार साबित होती थी। और तो और इसका सबसे बेहतरीन यूज उसके जेल के दिनों में देखने को मिलता था, जब वह अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बातों से वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और जेल के सारे लोगों को बेवकूफ बनाता था और उनसे 5 स्टार जैसी सारी सर्विस लेता था। 19 साल की उम्र में ही चार्ल्स ने अंडरवर्ल्ड से अपने रिश्ते बना लिए थे। 70 और 80 के दशक में चार्ल्स ने बहुत सी हत्याएं की। इसका शिकार ज्यादातर टूरिस्ट महिलाएं ही बनती थीं। वो टूरिस्ट लोगों को अपने जाल में ज्यादा फंसाता था। पहले उनको अपनी बातों में फंसाता था, उसके बाद उन्हें मार देता था। मारने के बाद चार्ल्स का फोकस उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट हथियाने में भी रहता था, जैसे पासपोर्ट, वीजा। इन सब का यूज करके चार्ल्स किसी भी देश में आसानी से जा सकता था। तो आइए अब जानते हैं कि चार्ल्स का नाम द बिकिनी किलर कैसे पड़ा। चार्ल्स ने पहला मर्डर 1975 में पटाया बीच पे किया था, जो एक महिला थी। महिला के शव ने बिकिनी पहन रखी थी और उसके ऊपर एक फूल बना था। वहां की पुलिस को तुरंत शक हुआ कि ये किसी सीरियल किलर का ही काम है और तभी थाईलैंड पुलिस ने चार्ल्स को द बिकिनी किलर नाम दिया था। 1972 से 1976 में चार्ल्स ने लगभग 24 लोगों की हत्याएं की। अब उसके मन में ये डर आ गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। इस बात की वजह से 18 दिसंबर को उसने एक टूरिस्ट की हत्या की और उसका पासपोर्ट चुरा कर वो नेपाल भाग गया और नेपाल आते ही उसने 2 टूरिस्ट महिलाओं की हत्या की, जिसमें से एक कनाडा से थी और दूसरी अमेरिका से। जब उसे लगने लगा कि यहाँ की पुलिस ने भी उस पर कार्यवाही तेज कर दी है तो वो अपने कुछ साथियों के साथ वापस फ्रांस भाग गया। 1976 में चार्ल्स जब भारत वापस आया तो वो फ्रेंच स्टूडेंट के एक ग्रुप का टूर गाइड बन गया। उसने उन्हें दस्त की गोली बोलकर ड्रग्स दे दिया। दिल्ली पुलिस ने चार्ल्स को तुरंत ही तिहाड़ जेल भेज दिया और उस पर ट्रायल चलने लगा और उसे 12 साल की सजा हो गई। 1997 में चार्ल्स जब वहां से रिहा हुआ तो उसे ग्रेन्स भेज दिया गया। 2003 में वापस से चार्ल्स को काठमांडू के एक कसिनो में पुलिस ने पकड़ लिया और उसे तुरंत वहां पर जेल में डाल दिया गया। नेपाल की जेल में सजा काटते हुए चार्ल्स ने 2008 में अपने से छोटी उम्र की लड़की, जिसका नाम था नीता बिस्वास, उससे 2008 में शादी कर ली। एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी चार्ल्स की लोकप्रियता किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स की बढ़ती उम्र को मद्देनजर रखते हुए उसे रिहा कर दिया है। हाल ही में चार्ल्स सुर्खियों में सबसे ज्यादा तब आया जब 2021 में उसने जेल के अंदर रहते हुए एक इंटरव्यू दिया था, जिसके लिए उसने बहुत सारा पैसा लिया था। चार्ल्स पर एक वेब सीरीज भी बनी है। भारत में भी इस पर एक मूवी बनाई गई है, जिसके लिए चार्ल्स ने अच्छा खासा पैसा लिया है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।